हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नेम, द वॉइस। कितने टाइप्स की वॉइस होती है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट, इंडेफिनाइट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हमने असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे। अभी इंटेरोगेटिव हमने नॉर्मल वाले देखे थे। अभी देखेंगे जब WH वर्ड्स का यूज़ होता है सेंटेंसेस में तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि अगर इफ़ द क्वेश्चन इज मेड ऑफ when, where, why, how often, etc. ठीक है, then it is placed before the helping verb। तो अगर देखिए, अगर क्वेश्चन बना होता है, मतलब सेंटेंस बना होता है, हमें कोई बात कहनी होती है, उसमें पहले क्या यूज़ होता है? व्हेन, वेयर, बाय, हाउ ऑफन, हाउ, ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं WH के वर्ड्स, तो वो कब कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इन सब वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो व्हाट होता है एक्टिव वॉइस में, व्हाट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट कैसे काम करता है? ऑब्जेक्ट की तरह। किसमें? एक्टिव वॉइस में। एंड वही जो व्हाट होगा वो कैसे काम करेगा? वर्क्स एज अ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, जो हम WH वर्ड्स में से मतलब यूज़ करते हैं व्हाट का, तो वो एक्टिव वॉइस में कैसे काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और पैसिव वॉइस में वही व्हाट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए आगे देखते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती हैं, देन हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद ही लगाया जाता है। इज़ यूज्ड आफ्टर व्हाट।
ठीक है, अभी आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ऑफन, इसमें कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उससे पहले यूज़ किए जाते हैं ये सब वर्ड्स, और अब क्या कह रही हूँ मैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो व्हाट के बाद यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सिमिलरली आफ्टर विच देयर इज़ अ नाउन, कि इसी तरह विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओनली आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि करके दोबारा से रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट बात कह रहा है कि अगर क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से बना होता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है। फिर दूसरी बात कहता है कि व्हाट जो होता है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद ही लगाया जाता है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो अभी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं WH से रिलेटेड। तो सेंटेंस नंबर 1 जैसे व्हेन लेते हैं सबसे पहले, व्हेन डू यू सी फिल्म्स। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हेन डू यू सी फिल्म्स, आप फिल्में कब देखते हो। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अगर हमें इसको किस में चेंज करना होगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन तो पहले ही रहेगा, अभी आपको बताया था व्हेन, फिर फिल्म्स है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो क्या बन जाएगा, आर फिल्म्स। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट बना। फिर सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। फिर बाय, यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। तो व्हेन आर फिल्म सीन बाय यू, आप फिल्में कब देखते हैं, मतलब सेम ही है, बट एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, वाई ले लेते हैं। वाई डज ही अब्यूज मी। तो ये किसका है, एक्टिव वॉइस। तो ये क्या कह रहा है, वाई डज ही अब्यूज़ मी, वह मुझे गाली क्यों देता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर नोट करेंगे तो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे रहेगा, मी जो है वो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, वाई। वाई के बाद मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो मी का क्या बनेगा, एम। फिर अब्यूज़ का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, अब्यूज्ड। फिर बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम, प्रोनाउन इसका। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे रहा, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन जाता है, जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है ये। थर्ड सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे
वॉट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वॉट डू यू ईट, WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये भी। अगर इसको हमें ये है क्या, एक्टिव वॉइस है अभी ये। अगर हमें इसको चेंज करना होगा किसमें, पैसिव वॉइस में, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वॉट तो आएगा सबसे पहले, WH, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव में, इज़, एम, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट की बात हो रही है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे प्लूरल है तो क्या आएगा, इज़ आएगा। ईट का क्या बन जाएगा, ईटन। फिर बाय, फिर यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। ठीक है, तो WH हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे जाके बन गया ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पैसिव वॉइस। तो इसी तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जब भी हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कि सबसे पहले WH, बाकी जो सिमिलर था स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर लिखवाते हैं एक बारी, एक्टिव और पैसिव का WH का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो WH प्लस सब्जेक्ट, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर पैसिव में करना होगा तो कैसे, WH, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आती है, इज़, एम, आर, फिर आएगा सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इसका। इसको करते हैं रब, मतलब ये आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आती है बाय, फिर आएगा इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये इनका स्ट्रक्चर था, यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में। तो मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।